थाई टाइटनिंग कैसे अचीव की जाए? यूजुअली लूज थाइज की जो प्रॉब्लम है वो वेट लॉस के बाद आती है और बहुत सारे लोग टाइटनिंग करवाना चाहते हैं और वो नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ऑप्शंस दोनों ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो का पहला पार्ट है उसमें मैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगी और जो वीडियो का सेकेंड पार्ट है उसमें मैं आपको सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगी। अगर हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें तो पहले तो हम ये समझते हैं कि किन में सक्सेसफुल होगा। तो ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीम लूजनेस अगर है तो वो नॉन सर्जिकल प्रोसेस से इंटायरली ठीक नहीं हो सकता। ऑब्वियसली नॉन सर्जिकल प्रोसेस अगर हम करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट उसी के हिसाब से रखनी चाहिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाईफू कॉमन तरीके हैं जिससे हम नॉन सर्जिकल वे में थाई टाइटनिंग अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल लूजनेस है तो उसमें ही ये हमें ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। अब हम सर्जिकल प्रोसेस पे आते हैं। सर्जिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो थाई लिफ्ट का जो प्रोसेस है, अगर हम टिपिकल टर्म की बात करें तो एक सर्जिकल प्रोसेस ही है थाई लिफ्ट। कोई नॉन इन्वेजिव थाई लिफ्ट प्रोसीजर एज सच नहीं है और थाई टाइटनिंग हम बोल सकते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स को। लेकिन थाई लिफ्ट एक सर्जरी है जिसमें हम दो तरीके से थाई लिफ्ट कर सकते हैं, एक मिनी थाई लिफ्ट और एक कन्वेंशनल थाई लिफ्ट। अब मिनी थाई लिफ्ट हम कब कर सकते हैं? मिनी थाई लिफ्ट हम तब करते हैं जब जो लूजनेस है वो ज़्यादातर अपर थाइज में सीमित हो, जैसे कि इनर थाइज। अगर आपने हो सकता है लाइपोसक्शन कराया हो और आपका फैट बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद आपको लगता है कि ये और टाइट होना चाहिए और प्रॉपर टाइटनिंग नहीं हुई, तो उसमें आप मिनी थाई लिफ्ट करवा सकते हैं। इसमें जो स्कार है वो सिर्फ ग्रोइन क्रीज में आता है और थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है और ये वेल हिडन स्कार रहता है। अगर हम कन्वेंशनल थाई लिफ्ट की बात करें तो वो हम तब करते हैं जब थाई काफ़ी लूज हो जाते हैं और ये वेट लॉस के बाद भी हो सकता है या फिर अगर आपने बहुत एक्सट्रीम लाइपोसक्शन करवाया है तो उसमें भी हो सकता है। इसमें जो स्कार है वो ग्रोइन क्रीज और मीडियल थाई के अलोंग आता है। ये जो स्कार है वो नी तक भी हो सकता है या फिर थाई के मिड एरिया में जाके रुक सकता है। अब जब हम बल्की थाइज की बात करते हैं तो जो स्टेजेस ऑफ प्रोसीजर हैं वो एक बार में भी हो सकता है या फिर हम इसको दो स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर फैट ज़्यादा है तो पहला प्रोसेस हमने लाइपोसक्शन का कर लिया, उसमें मोस्ट ऑफ द फैट हम कम कर देते हैं और उसके बाद स्किन को श्रिंक करने के लिए छोड़ देते हैं। 6 से 8 महीने के बाद आप थाई लिफ्ट का प्रोसीजर करा सकते हैं। इससे जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल एक बेटर रिजल्ट होगा, क्योंकि अगर हम बहुत बल्की थाइज में लाइपोसक्शन और लिफ्ट का प्रोसीजर एक साथ कंबाइन करना चाहेंगे तो लाइपोसक्शन में कुछ लिमिटेशन ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आपने वेट लॉस अचीव कर लिया है और ज़्यादातर आपकी जो थाइज हैं वो लूज़ हैं ना कि फैटी, तो उस केस में थाई लिफ्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे आपको जो आप थाई टाइटनिंग डिज़ायर कर रहे हैं वो आपको मिल सकती है। इसमें जो स्किन का एरिया है वो रिमूव हो जाता है। जो मीडियल थाई में जो स्किन है जनरली वही लटकती है और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये अंडर एनेस्थीसिया होता है और इसमें पेन बिल्कुल पता नहीं चलता। जो रिकवरी का प्रोसेस है उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। जनरली अगर थोड़ा बल्क भी था और लाइपोसक्शन भी हुआ है तो उस केस में आपको कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे कंफर्टेबल होने के लिए। तो आप ये रिकवरी का टाइम ज़रूर निकाल के रखें। लेकिन अगर लाइपोसक्शन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मेनली लिफ्ट का प्रोसेस है तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं एंड विद इन अ वीक यू विल बी एबल टू जॉइन ऑफिस और मे बी डू योर रूटीन वर्क। एक कॉमन क्वेश्चन होता है थाई लिफ्ट के बारे में कि व्हेन विल आई सी द रिजल्ट्स कब एविडेंट होंगे? तो आप ये समझिए कि इसके जो रिजल्ट्स हैं इमीडिएटली विजिबल रिजल्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग आती है और जब स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती है तो आपके रिजल्ट्स इनफैक्ट और बेटर हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आप दूसरी सर्जरीज कंबाइन कर सकते हैं अपने थाई लिफ्ट सर्जरी के साथ? तो डेफिनेटली कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम एब्डोमिनोप्लास्टी करना चाहते हैं मिनी थाई लिफ्ट के साथ तो हम कर सकते हैं, या फिर आर्म लाइपोसक्शन, आर्म टक करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ के लाइपोसक्शन भी हम कंबाइन कर सकते हैं इस सर्जरी में। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो थाई कंटोरिंग के लिए ये एक डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं थाई कंटोरिंग के लिए तो ये ज़रूर समझना होगा कि किस हद तक ये ऑप्शन आपको रिजल्ट देगा। अगर आपके थाई लिफ्ट से रिलेटेड सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर उन सवालों को कमेंट बॉक्स के ज़रिए पहुंचाएं, हम उनका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।